श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सीता हरण एवं जटायु प्रसंग में भगवान के स्वभाव का वर्णन सुना। अब आज के प्रसंग में कबंध वध एवं कबंध उद्धार एवं सबरी प्रसंग में भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनाया जाएगा। कबंध बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। दुर्वासा मोहि दीन्हि सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। उदार श्री राम जी उसे गति दे करके सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद कर उनका मन प्रसन्न हो गया। क्योंकि मतंग मुनि जी जब सबरी को बोले थे कि इस कुटिया में तुम रहना और एक दिन भगवान अवश्य आएंगे, तो इस बात को जब आज भगवान उनकी कुटिया में आ गए तो सबरी को याद आ गई वचन, गुरु जी के वचनों की याद आ गई और उसका मन जो है प्रसन्न हो गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिन मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन महामय मति मंद अघारी। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। हे भामिन मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति सुनाया और फिर भगवान कहते हैं कि हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है जिसमें ये नव भक्तियां में से कोई एक भक्ति हो। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कर सुधि भामिनी, जानहि कहु करिबर गामिनी। जब भगवान ने सबरी से कहा कि जानकी जी के बारे में जो जानती हैं आप तो बताओ, तो सबरी ने सब प्रकार से जो जानकारी थी भगवान को कथा बताती हैं, कहती हैं। तो वर्णन है कि सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर अर्थात जलाकर
जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भय, जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रत सब त्यागहु। विश्ववास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही असी नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।